हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। तेरे संग प्यार में नहीं छोड़ना हो, तेरे संग प्यार में नहीं छोड़ना। चाहे तेरे पीछे जग, चाहे तेरे पीछे जग पड़े छोड़ना। आँख बन के तुझे देखते रहूं, प्यार की ऐसी तस्वीर बन जा। अच्छा मैं आँख बन आँख बन के तुझे देखते रहूं, प्यार की ऐसी तस्वीर बन जा, तस्वीर बन जा। मेरे साथ वादा किया, मेरे साथ वादा किया नहीं तोड़ना। मैं समझ भी रहा हूँ कि तुम्हारे पापा का ही गांव होगा, लेकिन मेरी बात सुनो, मैं भी तुझसे कहना क्या चाहता हूँ। तोड़ दूंगा जमाने के बंधन सभी, तेरे होठों की नरमी चुरा लूं। तोड़ दूंगा जमाने के बंधन सभी, तेरे होठों की नरमी चुरा लूं। तेरे रुखसारों की रेशमी याद से चाहता हूँ मैं दिल को जला लूं, दिल को जला लूं। तूने मुझसे वादा किया, तूने मुझसे वादा किया नहीं छोड़ना। पिताजी के चरणों में रेखा बेटी का प्रणाम स्वीकार हो। बाबूजी के कमल चरणों में बेटे अनुराग का प्रणाम स्वीकार हो। बाबूजी बेटी रेखा। हाँ पिताजी। खुश रहो। तुम कॉलेज से आ रही हो? हाँ पिताजी। तेरी पढ़ाई क्या समाचार है? पढ़ाई तो मेरी आपकी दुआ से बहुत अच्छी चल रही है पिताजी। मैं यही चाहता हूँ, ऊपर वाले से ही दुआ चाहता हूँ कि मेरी बेटी की पढ़ाई भली बात अच्छी तरह से हो। लेकिन एक बात मैं देख रहा हूँ। क्या? तू कॉलेज तो आ रही जरूर, हाँ, लेकिन तेरे साथ में लड़का कैसा है? पिताजी मैं आपको बता रही हूँ। पिताजी सुनो तुम मेरी ये बातें, पिताजी सुनो तुम मेरी ये बातें। इज्जत बचाई है बेटी तुम्हारे। पिताजी सुनो तुम मेरी ये बातें, इज्जत बचाई है बेटी तुम्हारी।
पिताजी सुनो मेरी बातें, इज्जत बचाई है बेटी तुम्हारे। पिताजी सुनो मेरी बातें, इज्जत बचाई है बेटी के तुम्हारे, इसलिए लाई हूँ साथ मैं अपने, इसलिए लाई हूँ साथ मैं अपने, अनुरागी नाम इसका मुझसे बता के। पिताजी यही आपकी बेटी की इज्जत बचा है, आज अगर वक्त पे नहीं आता तो मैं लूट जाती, बर्बाद हो जाती। पिताजी क्या कहा? लेकिन बेटी सारी बातें खुलासा बताओ। तेरी बातें मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही। बात क्या कहना चाहती? पिताजी रास्ते में एक हरामखोर बुढ़ा सा आदमी मेरी इज्जत से खिलवाड़ करना चाहा। तेरी इज्जत से? हाँ पिताजी, अगर वक्त पे ये नहीं आते तो मैं यहाँ लूट जाती, बर्बाद हो जाती। तो कहने का मतलब ये नौजवान तेरी इज्जत को बचाया? हाँ। और इसीलिए तू साथ लेकर आई है? हाँ पिताजी। तो क्या मैं इससे कुछ बातें कर सकता हूँ? ठीक है, कर लीजिए। इधर आओ बेटा। जी। मैं आपसे कुछ बातें पूछ सकता हूँ? बिल्कुल पूछ सकते हैं सर। मैं तुमसे यही जानकारी लेना चाहता हूँ कि तेरा नाम क्या है, तू कहाँ का रहने वाला है, और तेरे घर परिवार में कौन कौन से इंसान हैं, ये सब कुछ जानना चाहता हूँ। जरूर बताऊंगा। मेरी बात सुनो, मैं आपसे कुछ करना चाहता हूँ। नाम मेरा है अनुराग, छतरपुर मकान, मेरे मैया का नाम बाबू सीमा रहा। बाबू का नाम मेरे अजय प्रताप सिंह रहा। बाबू का नाम मेरे बाबू का नाम मेरे अजय प्रताप सिंह रहा। सारी बातें बताऊं बाबू, सही मैं रहा। बाबू का नाम मेरे बाबूजी, मेरा नाम अनुराग है। मैं छतरपुर का रहने वाला हूँ। इत्तेफाक बस मैं आज इतना बड़ा हो गया, तब मेरी माँ ने बताया कि बेटा अनुराग, कि मैं तुझे एक राज छुपा कर रखी थी, लेकिन अभी वर्तमान में तेरे मामा जी भी जिंदा हैं। मुझे आज तक नहीं पता था। बस यूं ही तत्काल इरादा बन गया कि मैं आज ही मामा के घर जाऊंगा, और मैं यही पता लगा रहा हूं कि श्री रामनगर में ही मेरे मामा का घर है। रास्ते में आ रहा था, ये लड़की से मुलाकात हुई। इसने बताया कि मेरा भी घर रामनगर में है, लेकिन यही समझ में नहीं आ रहा है कि इस रामनगर में किस जगह पर मेरे मामा जी का मकान है। या ऊपर वाले, आज मैं अपने कानों से क्या सुन रहा हूँ? अपना नाम अनुराग बता रहा है,
माँ का नाम सीमा बताता है, पिताजी का नाम अजय प्रताप, रहने वाला छतरपुर। इसके बताने से तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरी बड़ी बहन सीमा का लड़का है। और आज कम से कम 20 साल हो गए मेरी बहन को गए हुए। मुझे क्या मालूम, आज तक मेरी बहन पलट कर मुझे देखने भी नहीं आई। ना तो मेरा कभी ख्याल किया कि मेरा छोटा भाई किस तरह का हाल, किस हाल में है। लेकिन आज इसके बताने से लग रहा है मेरा भांजा है। तो आज ये मुझे ढूंढते ढूंढते मेरे गांव तक आया है और मुझे पहचान भी नहीं रहा है। तो आज मैं इससे सारी बातें बताऊंगा। तो ठीक है अनुराग, तुम मेरी बात को सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए। कि आए भगवान कानों से क्या सुन रहा, कि आए भगवान कानों से क्या सुन रहा, बेटा सीमा का अनुराग है ये मेरे, अरे सामने देख मामा है तेरा खड़ा। ये क्या करें आप सामने देख मामा है तेरा खड़ा, आ गले से तू लगी जा मेरे भांजे, सामने देख मामा। मामा एक बार अपने गले से लगा लीजिए। मामा भांजे, भांजे। अनुराग, अरे तू इतना बड़ा हो गया, लेकिन एक बात तुझे बता अनुराग। क्या पूछना चाहते हैं आप? तेरी माँ यानी कि मेरी बहन कैसी है? माँ दिन भर तो आपका याद करके रोती रहती है। जब मैं कभी कभी स्कूल से आता हूँ तभी मैं उसे रोती पाता रहता हूँ। ना जाने क्यों रोती रहती है। अचानक मैंने बात पूछा तो ये बात मालूम हुई और आपसे मुलाकात भी हुई। अब मैं इस खुशखबरी को बताऊंगा तो मेरी माँ बड़ी खुशहाल हो जाएगी। लेकिन आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? कि जो आपकी बेटी है ना रेखा, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। ये इतनी बड़ी मैं गलती कर चुका हूँ और मैं इसे इस वक्त साथ में ले जाना चाहता हूँ और आप जैसा कहें, लेकिन मैं तो सोचता हूँ कि मैं इसे साथ में ही ले जाऊंगा। सूबेदार। हाँ भैया। यहाँ आओ। हाँ भैया। देख रहे हो सामने कौन खड़ा है? ये कौन है भैया? ये तुझे नहीं मालूम कौन है? ना। मैं तुमसे बताऊंगा कौन है। कौन है भैया? ये मेरी बड़ी बहन सीमा का बेटा अनुराग है। यानी कि आपका भांजा? जी हाँ। और आज शायद मेरी बेटी के कॉलेज में भी पढ़ता है। ओहो हो। बेटी सीमा, बेटी रेखा पढ़ के आ रही थी। ठीक। शायद कुछ लोग रास्ते में छेड़खानी करने लगे मिट्टी से। जी हाँ। तब आज यही लड़का यानी कि मेरा भांजा रास्ते में मिला और इसकी बीच बचाव किया और यहाँ तक लेकर मेरे घर तक आया। बहुत बहुत लाख आने के बाद पता चला कि मेरा भांजा है बताने पर। और एक बात और कह रहा है। क्या भैया? कि मेरी बेटी रेखा से और अनुराग से प्यार भी हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मेरी बेटी रेखा से प्यार करता है। जी हाँ। अब सोचने वाली बात यह है क्या? कि एक तरफ मेरी बेटी एक तरफ मेरा भांजा। हाँ। लेकिन ये भी सोच रहा हूँ रेखा कोई मेरी सगी बेटी है नहीं। हाँ ये बात तो सही है भैया। मैं तो इसे मेले में पाया था। हाँ। तो सोच रहा हूँ एक न एक दिन रेखा की शादी में करता ही जरूर। बिल्कुल सही है। अगर इन दोनों का प्यार हो ही गया है हाँ तो क्यों ना इन दोनों की शादी करा दिया जाए। बिल्कुल सही भैया। तो ये ठीक है। हाँ। अनुराग। जी मामा। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं आप? अगर तुम दोनों आपस में प्यार करते हो जी तो तुम भी मेरे अपने हो और रेखा भी मेरी अपनी है।
अगर दोनों बच्चों में जो खुशी है वो भी मेरी खुशी है। अगर तू कहता है कि मैं प्यार करता हूँ तो मैं सोच रहा हूँ तुम दोनों की शादी मंदिर में क्यों न कर दूँ। जैसे आप उचित समझिए वैसे मैं तैयार हूँ। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूँगा। क्या कहना चाहते हैं? आज तुम कह रहे हो कि मैं इसे साथ में लेकर जाऊँगा, तो जाने की इजाज़त तो मैं दे रहा हूँ, लेकिन तुम अपनी माँ को और रेखा को साथ में लेकर आना। अच्छी बात है, मैं जरूर लेकर आऊँगा और आपसे मुलाकात उसी मंदिर पे ही कराऊँगा। ठीक है, मैं यही चाहता हूँ। तो जाओगे और मेरी बहन से यानी कि अपनी माँ से मेरा समाचार बताओगे और यही कहना कि माँ, मामा जी तुम्हें याद करके बहुत रो रहे थे। और ये भी कहना कि आज तक मेरे मामा जी को कभी देखने के लिए नहीं गई तू। लेकिन एक जिद है मेरी, जब तक मेरी बहन यानी कि तेरी माँ मेरे पास नहीं आएगी तब तक मैं तेरे दरवाजे पे कभी नहीं आऊँगा। अरे मामा, आप इतना नाराज हो जा रहे हैं, लेकिन समय आने पे आपको खुद ही हकीकत पता चल जाएगा कि क्यों आपसे मुलाकात करने माँ नहीं आई। तो ठीक है, तुम दोनों जाओ शौक से और मेरी बहन यार अपनी माँ को जरूर साथ में लेकर आना। लेकिन जाते जाते मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? रेखा, आओ चलो चलता हूँ। अरे कभी तेरा दामन्ना मामा, अरे कभी तेरा दामन्ना छोड़ेंगे हम, है कभी तेरा दामन्ना छोड़ेंगे हम, है कभी तेरा दामन्ना। चाहे जमाना मुझ पर ढाए सितम, है चाहे जमाना मुझ पे ढाए सितम, है कभी तेरा दामन्ना छोड़ेंगे हम, है। मोहब्बत की राहों में चलता रहूंगा, तेरा नाम ले करके मचलता रहूंगा। हो मोहब्बत की राहों में चलता रहूंगा, तेरा नाम ले करके मैं चलता रहूंगा। चले गए मोहब्बत में, हो चले गए मोहब्बत में खा के कसम, है कभी तेरा दामन्ना छोड़ेंगे हम। या ऊपर वाले, आज मेरा दिल खुशियों से इतना भर गया है कि जो मेरे दिल के अंदर इच्छाएं थी आज मेरी पूरी हो गई। कि अपनी नन्ही सी बच्ची को पाल पोस कर सयाना किया, उसके बाद आज ये बड़े घर में चली गई, यानी कि मेरे ही घर में गई, मेरे भांजे के यहाँ गई तो मेरा ही घर समझो। बहुत अपार खुशी है मुझे और मैं चाहे भली बात ऐसे इसी तरह से मेरी ज़िंदगी कट जाए, मुझे कोई गम नहीं ऊपर वाले। बस तेरी सत्ता मेरे ऊपर रहनी चाहिए बस। अब मैं चल रहा हूँ, कुछ देर आराम करूँगा, उसके बाद मेरी बहन जब मेरे भांजे को मेरी बेटी को लेकर आएगी तो देखा जाएगा कि ऐ ऊपर वाले राम, ऐ ऊपर वाले राम, तेरी दुनिया न्यारी है। ऊपर वाले राम, तेरी दुनिया न्यारी है।
कोई दर का भिखारी है। हरामजादे का कोई पता नहीं चलता है। कहाँ रहते हैं हरामजादे? आज आने दो तो इसको ऐसी सबक सिखाऊंगी, हरामजादा कभी लेट आने का नाम नहीं गया। हम कहे मालकिन खुरी छुई, क्यों रे? हाँ सबसे पहले बता, हाँ। सबसे पहले हमें आना चाहिए कि तुम्हें बोल। सबसे पहले मेरे को हरामजादे सबसे पहले तुम्हें आना चाहिए। हाँ। किस लिए लेट आ रहा है? जब यह बात पूछा थू तब तो हमारा जीव जरिया था। क्या हुआ रे? बतावा, पूरे घरे की जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ दे यार। पूरे घरे काम धंधा हम करी थी तो आ तोहरे लगे आवम देर हमका ना होए। सही है बेटा, सही हाँ? है। इतना ग्राहक आवत जात रही, कहूँ के पी के फेंके बा, कहूँ दारू आटे, कहूँ बोतल, हम सब हटा उठे रहा था। सूबेदार, हाँ सूबेदार, मैं जानती हूँ जब भी आता है हरामजादा तो कोई बहाना ढूंढ के आता है। का करी लेट हो मगर जाए तेरे तो। लिए एक छोटी सी सजा है। देखा मैं कौता जाने भोग पाऊ। क्यों? फलाने जय सिया राम हो जाई हूँ। बहुत छोटी सी। कितनी बड़ी? बहुत छोटी सी। बोला फिर। तुम्हारे लिए ये सजा है। हाँ? जो हमारे भैया लोग आए हुए हैं, ठीक। मेरी माँ बहनें बैठी हुई हैं। तो हर माई तू बहन बेटा मेरे बारे में बता दे, मैं कहाँ से आ रही, कहाँ जा रही, क्या नाम है मेरा, क्या? तो पंचो आप सब अपने अपने बारे में जाना छोबे। हमारी बहनिया है तू सबे सबके अपने अपने बारे में जाना छोबू, हमरे मालकिन के बारे में ना जाना छोबू। तो हमरे मालकिन के बारे में जुआ बा, लीख बा, चौगुड़िया बा, खटकिरवा बा, अचीलर का कौनो कानून नहीं। हरामजादे, मेरे बारे में जुआ होगी, मेरे बारे में लीक होगी और मेरे बारे में चल। खड़े हो जाओ बेटा। अगर तुमसे नहीं आ रहा है मेरे बारे में बताने का तो हरामजादा मेरे विषय में बता दे मैं कौन हूँ। विषय? विषय तो हम हेड मास्टर है, 2-4-10 साल पढ़ाई, जूता लात खाए बंद कर दी। काहे बरे कि जौने जौने लड़किया पढ़ाई देते रहे सारे दोबारा स्कूल ही ना आवत रहे। लेकिन कौनो बात ना है, हमरे मालकिन के विषय में हिंदी बा, अंग्रेजी बा, गणित बा, अबीच गणित बा, अब भूगोल बा, जे हमारा पूरी दुनिया हरामजादे, हिंदी है, गणित है, बीज गणित है, भूगोल है, उसी में सारी दुनिया है। तो इन्हें कहू हमरे बीच में बताए। काट के मैं तुम्हें फेंक दूंगी। देखा? जानता नहीं मेरा नाम। देखा मालकिन, हमका इतना दिन तोहरे घर में रहा तो होई के बा, आज तक हम बतावा तोहरे मोहे तोहार लेहे होई। नहीं ले हरामजादे, मेरा नाम वही तब नमो वही तब। सूबेदार बेटा, हाँ मैं समझती हूँ हाँ। कि तुम मेरे सामने मेरा परिचय नहीं बताना चाहती। बात सही है, तोहार बहुत सम्मान करी थी हम। सम्मान? हाँ सम्मान सम्मान। समझ लेना, हाँ कहीं मेरी दिमाग की खोपड़ी सनक गई तो वो मार मारूंगी। हरामजादा कभी मेरे सामने खड़े होने का हिम्मत नहीं करेगा। अब नहीं। दोस्तों, सबसे पहले
सब लोग मुझे देख के हैरान में हो गए कि ये कहां से आ रही, कहां जा रही, क्या नाम है इसका, क्या? घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, तहलका मचा के जाऊंगी, घबराओ नहीं, तहलका मचा के जाऊंगी। और कोई मुझसे बगावत किया हरामजादा तो जिंदा जला के जाऊंगी। हिला दूं पत्ता पत्ता उसे जवानी कहते हैं, हिला दूं पत्ता पत्ता उसे जवानी कहते हैं। और मुझे प्यार से मीनाबाई रानी कहते हैं। सुना हो पंच, इनकर महतारी बाप बड़ा बढ़िया नाम रखे हैं। हिला दे पत्ता पत्ता तो उसे जवानी कहते हैं, हिला दे पत्ता पत्ता तो उसे जवानी कहते हैं। अब पूरे गांव वाले प्यार से इनको मीना नानी कहते। मीना रानी जे कमाल की हमका तनिक काम आ जाएगा है घर में जाई, लेकिन आज दूध दही के आ रहे गैसे अगर उबलत हो तब ही ओका के थाम है। ठीक है बेटा। हाँ जाते हम देख, तब तक भैया हरीश तू बतावत रहा परचे हम आवत। दोस्तों मेरा नाम मीनाबाई है, मैं मध्य प्रदेश जिला रीवा की रहने वाली हूँ। और रीवा जिला में सिर्फ मीनाबाई का चलता है। मीनाबाई जो चाहे वही होता है। मीनाबाई के एक इशारों पे लोगों की रूह कांपती है। और दोस्तों इस वक्त मेरा धंधा इतना डाउन चल रहा है, क्या बताऊं। अपने कोठे पे इतनी लड़कियां लाई, मगर मेरी कोठे पे सिर्फ एक लड़की है मेरी साथ दी, जिसका नाम हीनाबाई है। आज मैं सोचती हूँ, चल रही हूँ, सबसे पहले हीनाबाई को बुलाती हूँ, उसके बाद मैं हीनाबाई से थोड़ी बात करूंगी, उसके बाद मैं थोड़ा आराम करूंगी। हीनाबाई रेडी।